बच्चों आज हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर कुछ रेखाएं जो खींची गई हैं उन रेखाओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं वो सभी काल्पनिक हैं, लेकिन उन रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी की प्रत्येक जानकारी हासिल करते हैं। तो उन रेखाओं में से आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं के जो फैक्ट हैं वो सबसे पहले हम याद करते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। जैसे कि आपके सामने एक ग्लोब नुमा आकृति दिखाई दे रही है जिस पर कुछ रेखाओं के जो नाम हैं वो लिखे गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, पूर्व से पश्चिम जब किसी आकृति की या किसी मानचित्र की या किसी स्थान की दिशाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पूर्व बनेगा, ये जो भाग है वो पश्चिम बनेगा, ये उत्तर बनेगा और ये दक्षिण बनेगा। जैसा कि मैं पहले आपको बता भी चुका हूं, दिशाएं 10 होती हैं, 4 के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। आपका राइट हैंड हमेशा पूर्व होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा पश्चिम होता है। तो ग्लोब पर, मैंने आपको बोला ग्लोब पर, मैंने मानचित्र पर क्यों नहीं बोला है, रेखाएं तो मानचित्र पर भी खींची हुई होती हैं। तो भैया ग्लोब इसलिए बोला है कि ग्लोब पृथ्वी का शुद्ध प्रतिरूप है, मानचित्र पृथ्वी का अशुद्ध प्रतिरूप है। ग्लोब से हम सही जानकारी हासिल करते हैं। मानचित्र का जो उपयोग है ना वो सरल होता है, आसान होता है, और ग्लोब का जो उपयोग है वो कठिन होता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी स्थान का मानचित्र बना सकते हो, इवन आप अपने कमरे का मानचित्र भी बना सकते हो, लेकिन ग्लोब हमेशा पृथ्वी का बनाया जाएगा, किसी और चीज का नहीं। तो इसलिए मैंने यहां पर ग्लोब लिखा है, पश्चिम से पूर्व। कुछ किताबों में पूर्व से पश्चिम बोला गया, बोलते हैं कि भाई इधर जो रेखा उधर जा रही है उधर से इधर भी आ रही हो सकता है, लेकिन सही जो जवाब होगा कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं। इसके बाद मैंने लिखा काल्पनिक, ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं, किसी स्थान का अक्षांश किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। अक्षांश रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कुछ स्थानों पर 179 बताई गई है, कुछ स्थानों पर 180 बताई गई है और कुछ स्थानों पर 181 बताई गई है। वो कितनी है, मैं वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको बताने में जरूर कामयाब रहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। यहां पर मैंने लिखा कि किसी स्थान का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, 180 या 181 होती है। किसी भी स्थान पर आपको 91 अक्षांश नहीं मिलेगा या 92 नहीं मिलेगा, 90 से ऊपर मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा बताएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, दो अक्षांश के बीच दूरी कितनी होती है। जब हम इस प्रकार से अक्षांश खींचते हुए चलते हैं, एक अक्षांश के बाद जब हम 2 अक्षांश 3 अक्षांश पर जाते हैं तो 1 से 2 के बीच में कितनी दूरी है, तो 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर या 69 मील होती है। ये सवाल
बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच या दो अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है। यहां पर मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, अक्षांश और अक्षांश रेखा में फर्क क्या होता है। अक्षांश वो बिंदु होता है जो किसी स्थान पर इंगित होता है, दर्शाया जाता है, शो किया जाता है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, वो होता है अक्षांश। और अक्षांश रेखा क्या होती है, जब दो समान अक्षांशों वाले स्थानों को कोई रेखा मिला देती है। उदाहरण के तौर पर यहां से यहां तक के जितने भी स्थान हैं सब एक ही रेखा के दायरे में आ जाएंगे, तो उन सब का अक्षांश एक ही होगा। तो दो समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश में और अक्षांश रेखा में भी फर्क होता है। अक्षांश उस मान को बोलते हैं जो भी वो होता है, जैसे 0, 1, 2 या 23 से 1/2 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री, ठीक है। और उन दो अक्षांश, समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं अक्षांश और अक्षांश रेखा में आपको अंतर पता चल गया होगा। ऐसे ही देशांतर और देशांतर रेखा में भी अंतर होता है। सभी रेखाएं यही होती हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब यहां पर हम बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम दूरी की। एक सवाल एसएससी द्वारा पूछा गया था कि क्या दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो घटती है, बढ़ती है या समान रहती है। शायद आपको ये कहीं नहीं बताया गया होगा, तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहूंगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के नजदीक या भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के नजदीक वाली कौन सी बात भाई, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया के आसपास जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, दो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के नजदीक की है, जो दूरी है वो 110.5 किलोमीटर होती है। और भाई जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे यानी कि ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे, ध्रुवों के नजदीक दो अक्षांशों के बीच जो दूरी है वो बढ़कर 111.7 किलोमीटर हो जाएगी। अर्थात सवाल का जवाब क्या होगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते समय बढ़ती है। कितना बढ़ती है वो, लगभग 1.2 किलोमीटर का फासला हो जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 110.5 किलोमीटर, अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.7 किलोमीटर, औसत दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे, न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम, अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम। यहां पर जो अगला सवाल आता है वो क्या होता है, किस अक्षांश रेखा की लंबाई अधिकतम होती है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, लंबाई 0 डिग्री, जो 0 डिग्री अक्षांश है या 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, जिसे आप एक नाम भी दे सकते हो भूमध्य रेखा, इसकी जो लंबाई होती है ना 39,998 किलोमीटर है। ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो 39,998 किलोमीटर होती है। अब सबसे कम की भी बात कर लेते हैं, 90 डिग्री जो अक्षांश है की लंबाई 0 है। ये रही 90 डिग्री।
तो ये आप ध्यान करेंगे, जो 90 डिग्री अक्षांश है उसकी लंबाई 0 मानी जाती है। ठीक है भाई। तो भूमध्य जो रेखा है, अगला सवाल ये आता है कि 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, ये इसका जो है उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये उत्तरी भाग होगा, उत्तरी ध्रुव। और अगर हम ऐसे आएंगे नीचे तो ये मैंने आपको लिख रखा है दक्षिणी भाग। ये कौन सा है? ये उत्तरी भाग है, ये आपका दक्षिणी भाग है। ठीक है। तो दक्षिण में भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं, उत्तर में भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश हैं, तो 90 अक्षांश हैं। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो ध्यान करेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में मैं आपको बता देता हूं, यह है 0 डिग्री भाई। और 0 डिग्री से हम चले अब ऊपर की तरफ, रेखाएं खींचते चले और अंतिम जो रेखा है वो खींची जाएगी 89 डिग्री अक्षांश रेखा। 90 नहीं खींची जाएगी। 90 क्या है? 90 बिंदु है, डॉट है। तो कितनी खींची गई? 89। यही क्रम हम जब नीचे की तरफ आएंगे, इसी प्रकार से जब हम नीचे आते चले जाएंगे तो यहां पर भी हम कितनी खींच देते हैं? 90 अक्षांश रेखाएं। और यहां पर भी माफ कीजिए 89 रेखाएं, नोट 90, 89 रेखाएं खींच देंगे। तो 89 उत्तर में, 89 दक्षिण में, एक 0 डिग्री इज इक्वल टू 179। तो भैया ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179। क्लियर? जब आपसे पूछा जाए ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 179। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं 180 की और 181 की। मान लीजिए ये मानचित्र है, या मैं यहां एक मानचित्र का, या इसी को आप मानचित्र मान लीजिए, ये जो बोर्ड है आपके सामने इसको आप मानचित्र मान लीजिए। 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, मैं यहां पर एक मानचित्र बताता हूं समझाने के लिए आपको। मानचित्र की शेप लगभग इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। और इस मानचित्र पर एक 0 डिग्री खींच देते हैं हम, और 0 डिग्री से उत्तर तक जाएंगे तो हम ये रेखा जो है वो खींच देंगे 90 डिग्री, और दक्षिण में भी आएंगे तो ये रेखा खींच देंगे हम 90 डिग्री, क्योंकि मानचित्र पर 90 डिग्री की भी रेखा खींची जाएगी, क्योंकि ग्लोब पर तो वो बिंदु बन जाता है, मानचित्र पर वो क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। तो अब मानचित्र की बात करेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 1 181। कहां पर भाई? मानचित्र पर। मानचित्र पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी? 181। तो मेरे ख्याल से 181 भी समझ में आ गया होगा। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखा खींची जाएंगी? 179। 179 भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि 90 और 90 तो क्या है? बिंदु है, बिंदु रेखा नहीं होती है, डॉट। अब अक्षांश रेखाएं हैं कितनी? बहुत सी वीडियोस के अंदर मैंने भी देखा है, सबको ये बताया जा रहा है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। कैसे है भाई 181? 179 भी तो है, ठीक है। अब ये क्या बच गया? 180, 179 और 181 के बीच का एवरेज की निकल का है 180। अब सवाल क्या बनेगा? अगर सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है भाई, 200% 180 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। अब सवाल के साथ कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी? ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, यहां गड़बड़ होगी सवाल के साथ। तो ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179। फिर गड़बड़ होगी, मानचित्र पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो मानचित्र पर तो भाई 181 हैं,
और सभी जगह क्या बताया जाता है आप लोगों को कि अक्षांश रेखाएं 181 है? नहीं, चैलेंज होता है 179 है, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ डॉट है, रेखा नहीं है, सिर्फ अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं है। और मैं आपको अक्षांश और अक्षांश रेखा में फर्क बता चुका हूं, ये ध्यान रखेंगे। तो 179 और 181 के बीच का जो एवरेज पॉइंट है वो 180 है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। मानचित्र पर 181, ग्लोब पर 179 और वैसे 180। 181 अगर आप सिंपल सवाल के लिए जवाब दे दोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये आप विशेष ध्यान करेंगे। ग्लोब पर 179, मानचित्र पर 181 और वैसे सिंपली 180। लाइक 111 किलोमीटर बताया जाता है हर जगह। पेपर में किसी ने न्यूनतम पूछ लिया तो 110.5 किलोमीटर, अधिकतम पूछ लिया तो 111.7 किलोमीटर और एवरेज पूछ लिया तो 111, 110 और 111.7 के बीच का 111। सभी आंकड़े एवरेज चलते हैं, ध्यान करेंगे इस चीज का। तो ये विशेष आप ध्यान करेंगे। अगर मानचित्र शब्द या ग्लोब शब्द आ जाए तो आपको दिक्कत में आना है, नहीं तो आप सीधा 180 पर रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इन रेखाओं में से कुछ प्रमुख रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा, जिसको आप विषुवत वृत्त भी बोल सकते हैं या इक्वेटर भी बोल सकते हैं। कर्क रेखा, जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोल सकते हैं। आर्कटिक रेखा, जो आर्कटिक ही है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा। ये 5 प्रमुख रेखाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं आपको जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो देने में कामयाब रहा हूं। अगर कोई समस्या इस टॉपिक में आपको आई है या कोई सवाल आपका है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 रेखाओं के ऊपर कौन कौन से देश आते हैं और कर्क रेखा किस लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सवाल कॉम्पिटिटिव में इसमें से निकल कर आते हैं, तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो तक हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए